A telecom company charge ₹600 for certain रिचार्ज। रिचार्ज होता है ना, आजकल सब अपने फ़ोन में रिचार्ज करते हो कि नहीं करते हो? तो एक कंपनी ने मंथली रिचार्ज करा हुआ है, स्कीम रिचार्ज करा हुआ कितने का? 600 रुपीज़ का सर्टेन रिचार्ज स्कीम करा हुआ उसने। और दिस प्रीपेड बैलेंस, प्रीपेड का मतलब समझे? दो तरह की सिम होती है, एक तो प्रीपेड और एक पोस्ट पेड। एक प्रीपेड और हम लोग जो यूज़ करते हो प्रीपेड होता है। प्रीपेड का मतलब पहले रिचार्ज करो फिर बात करो। अब पोस्ट पेड अमीरों के लिए होता है, पहले पूरा महीना बात कर लो और फिर लास्ट में जाके बिल भर लो। तो दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर रिचार्ज। मतलब तुमने कितने का रिचार्ज करवाया? 600 का, और हर दिन कितने कितने का रिचार्ज कम हो रहा है? 15 का रिचार्ज हर डे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स ऑफ रिमेनिंग बैलेंस BX आफ्टर यूजिंग स्कीम फॉर X डेज फॉर रिप्रेजेंट लीनियर डिके। यानी इसकी कह रहा है इक्वेशन बनाने के लिए, क्या कह रहा है? इक्वेशन बनाने के लिए। तो बड़ा आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है, बता देता हूँ आपको। सॉल्यूशन फोर्थ का कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। देखो क्या लिखा है, राइट एन इक्वेशन, पूरा लिख दो। राइट अ लीनियर इक्वेशन। क्या? लीनियर इक्वेशन। कोई उतारना मत, सब देखना खाली। दैट मॉडल दैट रिमेनिंग बैलेंस को क्या शो कर दिया? BX, यानी कितने दिन बचा हुआ है। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें एग्जांपल पूछूंगा। जैसे मान लो तुमने 600 का रिचार्ज करा, कितने का? और डेली कितने रुपए खर्चा हो रहा है? कितने का रिचार्ज खर्च हो रहा है? 15 रुपीज़ का, है ना? तो तुम बताओ 4 डेज बाद कितने का बैलेंस बचेगा हमारे पास? एक बात बताओ, एग्जाम्पल के लिए देखो, कितने का रिचार्ज करवाया? एक दिन में कितने का रिचार्ज खत्म हो रहा है? 4 दिन में कितने का खत्म हो जाएगा? 15 4 जा 60, 15 चौके 60, 600 में से 60 का कितना बचा? कितना बैलेंस बचेगा? ऐसे ही दिन बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे आपका बैलेंस, और एक दिन ऐसा होगा कि बैलेंस आपका खत्म हो जाएगा। यही चलेगा। तो लिख भी देते हैं, आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज। क्या डेज? X डेज यूज करा तुमने, तो इसका देखो, इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी ना, वो लिखना BX। क्या लिखना? क्या लिखोगे भाई? BX इक्वल टू आपका कितने का रिचार्ज है माइनस डेली कितने रुपए का रिचार्ज खत्म हो रहा है, और कितने दिन तक खत्म करोगे? X से मल्टीप्लाई कर दो, जितने दिन का निकालना होता है उतना माइनस कर दो। दोबारा समझ लो, देखो लिखा राइट अ लीनियर इक्वेशन, कितना बैलेंस बचेगा तुम्हारे पास। इधर देख, मॉडल का जो रिचार्ज करवाया आपने उसका रिमेनिंग बैलेंस को मैंने क्या माना हुआ है क्वेश्चन में? BX। क्या माना हुआ है? B का मतलब बैलेंस, और X का मतलब 4 डेज, कितने दिन यूज करोगे, कितने दिन यूज करने के बाद इतना बैलेंस बचेगा। तो उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया BX। टोटल रिचार्ज कितने का है? माइनस करोगे कि प्लस करोगे? माइनस करोगे, क्योंकि रिचार्ज कम होगा, बढ़ेगा थोड़ी ना। अब ये माइनस क्यों करा है वो तुम भी जान दो, क्योंकि उसमें से पैसा क्या होगा। अब एक बात बताओ, तुम्हारे को 600 रुपये दे दिए मैंने, और मैंने कहा इसमें से खर्चे करते रहो, थोड़े थोड़े खर्चे करते रहो डेली, तो प्लस करोगे माइनस करोगे? खर्चे को तो माइनस ही करोगे, तो बैलेंस भी तो माइनस ही होगा। और डेली कितने रुपए का बैलेंस यूज कर रहे हो, और कितने दिन, और x का मतलब क्या होता है? डेज। x का मतलब क्या होता है? तो डेज से मैंने इनटू कर दिया, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? BX इक्वल टू 600 माइनस 15x। क्या बन गया? ये पहली इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्या बोला गया? हाउ मैनी डेज विल बी बैलेंस रन आउट
रन आउट का मतलब समझे? कितने दिन बाद बैलेंस जीरो हो जाएगा? तो कोई बात नहीं। रन आउट का मतलब कि बी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? बी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? बी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? तो तुम ही ये बताओ कितने दिन बाद रिचार्ज खत्म हो जाएगा? बताने की जरूरत नहीं, इधर देख लो। हमारे पास इक्वेशन क्या है सर? बी एक्स इक्वल टू 600 माइनस 15x है। बैलेंस का मतलब खत्म हो गया, मतलब बैलेंस कितना बचा हुआ है? तो बी एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा बताओ? इक्वल टू 600 का 600 माइनस 15x का, ये माइनस का इधर आके किस चीज का हो जाएगा? तो 0 में 15x प्लस कर दो, इक्वल टू में क्या बच जाएगा? होगा नहीं होगा ना? तो इसमें 0 प्लस होगा तो कुछ होगा नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 15x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इधर 15 किस चीज का है? गुणा का, यानी मल्टीप्लाई का। इधर आके किस चीज का हो जाएगा? डिवाइड का। तो x इक्वल टू में 600 डिवाइड में 15। डिवाइड आती है नहीं आती? सिखा देते हैं। 15 4 जा 60, ये 0 बचा, ऊपर उतर गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? एक बात बताओ, x का मतलब क्या है कि स्कीम कितने दिन तक चलेगा? कितने दिन तक चला स्कीम? कितने दिन तक चला? 40 दिन तक स्कीम चलेगा। कितने दिन तक चलेगा? और 40 दिन तक खत्म, और 40 दिन के बाद क्या हो जाएगा? फिर आपको बोलेगा रिचार्ज कराओ अगर बात करना है तो, यही बोलेगा। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। बोला गया है मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज x कैरिंग फॉर 0 to 10 days एनी शो हाउ टू द बैलेंस bx रिड्यूस विद टाइम, रिड्यूस विद टाइम। तो इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं और इसका टेबल बना लेते हैं बेटा। अब टेबल थोड़ा ना इस बार वर्टिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और एक कल जो मैं दोनों टेबल बनाए थे वो क्या था? हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? वर्टिकल टेबल है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहाँ लिख दिया डेज, क्या लिख दिया? डेज, स्कीम डेज। और लिख दिया रिमेनिंग बैलेंस, क्या लिख दिया? रिमेनिंग बैलेंस, कितना बैलेंस बचा हुआ? रिमेनिंग बैलेंस को किससे डिनोट करेंगे बेटा? बी एक्स से। किससे? कितने से कितने दिन तक का निकालना है? नहीं, 0 से लेके नहीं बेटा, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बात समझ आ गई? बताओ समझ आ गई तो। अगर मैंने सर कैसे निकालेंगे? देखो एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, एक थोड़ा सा बता देता हूँ, वर्किंग नोट में बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? टेबल कैसे बनाओगे? मैं कौन सा पहले दिन का निकालूँ? इक्वेशन बनी हुई है बी एक्स इक्वल टू 600 माइनस, इधर क्या डालोगे? 15x। 15 पहले मैं कितने डेज का निकाल लूं? ये 1 किसकी वैल्यू है? डेज का मतलब क्या है? x की वैल्यू कितनी है? 600 का माइनस 15 का, x की वैल्यू 600 माइनस 15 बन जा 600 में से 15 गया तो कितना बचा? 580। और कौन सा निकाल दूं? बता दो। अरे बता दो, एक तो बता दो। 9th का निकाल दूं? चलो देखो, बी एक्स सेकेंड, ये फर्स्ट था। बी एक्स इक्वल टू 600 का 15 का, x की जगह यहाँ भी 9 डाल दो, x की जगह। तो 600 में से क्या माइनस होगा? 15 9 जा कितना होता है? 15 9 जा, देख 600 में से क्या माइनस करेंगे? कितना बचा?
465